बड़े शहरों में अब ये देख रहे हैं कि बड़ी ही तीव्रता से ये फैलता जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप के मुख्यतः जो केस हमें दिखाई देते हैं वो सन 2000 के बाद से दिखाई देते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर था और अर्बनाइजेशन हो रहा था। शिक्षा बड़े ही सुलभ तरीके से लड़के जेंडर न्यूट्रल होकर लड़के और लड़की दोनों की तरफ बढ़ती जा रही थी और रोज़गार के नए नए द्वार खुल रहे थे। तब मुख्यतः लड़के और लड़कियों ने यह चुना कि वह गांव या अपने समाज और परिवार से अपनी निर्भरता को त्याग कर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शहरों की तरफ पलायन किए। इस दौर में लड़के और लड़की चूंकि आत्मस्वावलंबी हुए और आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, उन्होंने विवाह नामक संस्था को लगातार चुनौती दी और साथ रहने में विवाह जैसी संस्था की आवश्यकता पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया। हम देखते हैं कि उसके बाद से ये केसेस ये इस तरह के कपल जो कि एक साथ लिव इन में रहना पसंद करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए और कानूनी क्या दांवपेच थे वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कानूनन उस समय तक कोई ऐसी अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हुए थे। धीरे धीरे कई ऐसे वर्डिक्ट कोर्ट्स ने दिए जिसके बाद बहुत से अधिकार मुख्यतः स्त्रियों को प्राप्त हुए, क्योंकि स्त्रियों का ही हर कुछ स्टेक पर रहता है जब लड़कियां किसी एक लड़के या फिर किसी दूसरे जेंडर के साथ या सेम जेंडर के साथ रहती हैं। मुख्यतः उनका पूरा भविष्य स्टेक पर रहता है। ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोर्ट ने समय समय पर वर्डिक्ट दिए, लेकिन संसद में एक पूर्ण कानून, एक प्रॉपर ड्राफ्ट के साथ कभी बनाया नहीं गया, अभी तक नहीं बनाया गया, लेकिन कानूनी वैधता प्राप्त है लिव इन रिलेशनशिप को। अब हमारे समक्ष जो मुख्य प्रश्न आते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्यों वैवाहिक संस्था को क्वेश्चन करता है और क्यों ऐसा है। मुख्यतः हम ये प्रश्न उठा सकते हैं कि विवाह संस्था और लिव इन रिलेशनशिप के बीच में अंतर क्यों है, जबकि विवाह संस्था भी लिव इन ही है, जिसमें दो लोग आपस में एक साथ रहते हैं। इसमें एक साथ रहने के साथ क्रेडिबिलिटी है और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है, कमिटमेंट है। लिव इन एक तरह से कहा जा सकता है कि कमिटमेंट फ्री रिलेशनशिप। शादी में दो लोगों के बीच में संबंध है, ये तो है ही, इसको लिव इन भी कहा जा सकता है, लेकिन इससे बियॉन्ड हम देखें तो सारे संबंध जो लड़की की तरफ से है और लड़के की तरफ से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसीलिए जिस तरह से जुड़ना बहुत ही मजबूत और सशक्त होता है समाज में विवाह में, उसके उलट अगर उसे टूटना हो तो भी कई कड़ियों को तोड़ना बहुत ही मुश्किल और डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जब लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाती है तो इसमें चूंकि कमिटमेंट नहीं है, ज़्यादातर केसेस में लड़कियां और लड़के अपने परिवार वालों से छुपकर एक साथ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर लड़का 6-7 साल रहने के बाद वॉकआउट कर जाता है तो लड़के के परिवार की तरफ से कोई भी मुतालबा नहीं किया जाता, जबकि लड़की पूरी तरीके से बिखर जाती है, क्योंकि इसके विभिन्न कारण हैं। तो मेरा इस कड़ी में पहला प्रश्न यही है कि लड़की और लड़का जब एक साथ रहते हैं तो वो लिव इन है। इसी को अगर हम सामाजिक वैधता दे दें, एक्सेप्टेबिलिटी दे दें समाज की, तो वो शादी विवाह हो जाता है। ठीक है, जाति धर्म और इस तरीके के अगर बहस हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको अगर हम साथ अलग करते हैं तो भी क्या शादी और लिव इन को एक जैसा माना जाएगा, क्योंकि दो लोग साथ साथ रह रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि मुख्यतः शादी और लिव इन में अंतर क्या है। शादी और लिव इन बिल्कुल दो लोगों के बीच की बात है और शादी पूरे समाज के बीच की बात है। अगर हम लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो मैरिज शब्द आता है, उसमें एक प्रोसेस होता है। नहीं, लड़का लड़की अगर परिवार ना भी राजी हो तो वो मंदिर में जाते हैं या
जहाँ भी उनको निकाह परवाना हुआ या जो भी इस तरह की संस्था है अपने धर्म के हिसाब से वो उसको लीगलाइज करते हैं समाज में। अपने दोस्त चार बुला लेते हैं, लेकिन बुलाते हैं उसको। इनफैक्ट अगर लीगल मैरिज भी करना है वहाँ भी दो लोग उपस्थिति मांगता है, यानी कि ये बिना समाज के आप नहीं कर सकते हैं। तो शादी का मतलब ही हो गया कि आप सामाजिक प्राणी हैं और समाज का हिस्सा है, आपको इसकी भी एक स्वीकृति मिलती है। लेकिन जब हम लिव इन की बात करते हैं तो ये सिर्फ दो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं और दो लोग मिलकर साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब इसमें अगर उसके दोस्त को पता है, नहीं पता है, उनके परिवार को पता है, नहीं पता है, ये कोई विशेष परिवर्तन उनके विचारों में नहीं ला सकता, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें लिव इन में रहना है, साथ में रहना है। अब कितने साल क्यों रहना है, क्या सोच के रहना है, ये सिर्फ वही डिसाइड कर सकते हैं। तो ये दो लोगों के बस बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रहा है। जिस दिन ये ब्रेक हो गया, किसी एक का दिमाग खराब हुआ, वो निकल गया, दूसरा भावात्मक लॉस में चला जाएगा और उस चीज़ का रोना पीटना चलता रहेगा। क्योंकि समाज ने उस समय उसको स्वीकृति नहीं दी थी, अभी भी उसको स्वीकृति नहीं देगा। अभी भी उसके पास संवेदनाओं की कमी होगी, कंधे की कमी होगी, लोग उसको पैम्पर कम करेंगे। अब यही जैसे केस हुआ कि एक लड़की ने 8 साल के बाद अगर कहा कि हाँ ठीक है लिव इन के कारण, तो उसमें 8-10 में से 5-6 लोग तो आराम से कहते थे कि लड़की ने खुद से डिसीजन लिया था तो अब भुगते। क्या पता वो पढ़ रही थी कि नहीं पढ़ रही थी, उसने अपने हिसाब से जानबूझ के यही सब करने के लिए। तो जहाँ लड़की का भावात्मक लॉस भी हुआ है, भावात्मक लॉस का आप दिखा भी नहीं सकते हैं, तो इसको कैसे आप शादी जैसी संस्था से जोड़ सकते हैं? क्योंकि शादी जैसी संस्था में अगर कुछ भी हो रहा है तो पड़ोसी तक को पता होता है कि हाँ इनके घर से मारपीट की आवाज़ आती है या ऐसा होता है, या इनके 4 लोग आपको समाज में उस चीज़ में स्वीकृति देते हैं कि हाँ इसका जो इन लॉज है वो अगर किसी को मारा पीटा जाता है या मिसबिहेव किया जाएगा तो घर में ससुराल वाले बुरे हैं या बहू बुरी है, कम से कम समाज ये बात निष्पक्ष रूप से जानता जरूर है, भले ही उसको सहयोग करे नहीं करे। लेकिन जब लीगलाइज बात होती है तो लोग समाज उसके पीछे खड़े होकर कहते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है। लेकिन ऐसे रिलेशन के फेवर में कोई समाज कहीं से खड़ा नहीं होता है। वहाँ पे उसके पास स्वीकृति के लिए सिर्फ आपस में 2 लोगों का सुख भी है और दुख भी है और उसी पे उनको आधारित जीवन जीना है।